बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शरीफ में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। आज की वीडियो बड़ी टेक्निकल वीडियो है। जो टेक्निकल वीडियो से बोरियत महसूस करते हैं वो इस वीडियो को देख नहीं सकते, ठीक है। वो छोड़कर कोई और काला चिट्टा धंधा कर सकता है या टिकटॉक पे वो स्टैंड वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को ना ये बड़ी तकलीफ होती है, 10 मिनट की वीडियो होती है, ओ जी 10 मिनट की वीडियो बड़ी लंबी वीडियो बना था भाई। 1-2 मिनट में तो ये लो बिल बाबा आपको पता है पेश भी नहीं होता। अब मेरे दिमाग की चटनी बन जाती है 10 मिनट में, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ देखना वो प्यारे भाई आप बातें सुनाते हैं, तो जो बातें सुनाते हैं वो किसी और चैनल पर जा सकती हैं, ये मैं सख्ती से मना करता हूँ। बाकी वो टिकटॉक पे सारा दिन स्टैंड देखें, खुसर फुसर देखें, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। इधर काम वाली वीडियो देखें तो बेचारे ना मर जाते हैं। बल हमारा अब आजकल माइंड इस किस्म का हो गया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये करते हैं प्यारे भाई, जो टेक्निकल मैंने पॉइंट बताने हैं, ठीक है। अच्छा, 2017-18 था ना, तो हर बंदा बोलता था कि अब ये जो रिटेल ट्रेलर है ना, ट्रेडर हैं, ठीक है। हम आप मैं ये सारे जितने भी हैं छोटे मोटे जिनके पास $100 $200 $500 के बिटकॉइन ये वो सारी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे रिटेल ट्रेडर में आते हैं। ये कन्वर्ट हो जाएंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में, ठीक है। अब वो कौन से, वो प्यारे भाई बड़ी बड़ी ब्रांड्स कंपनी, जिस तरह भी आप देख रहे हैं ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, ठीक है। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो है ना वो ट्रेडर बनते हैं, ठीक है। यानी बड़ी मात्रा में प्यारे भाइयों ये बिग जो मनी वो लाते हैं, इनको इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर बोलते हैं। अब उस टाइम तो प्यारे भाइयों सच्ची बात है, को कहता था ना कि यार ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, तो इसको सेंट्रलाइज में आना पड़ेगा, तो बंदा नहीं मानता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं प्यारे भाइयों कि ETF का अप्रूव्ड होना, SEC के ऊपर इसका ऊपर हाथ रखना, साथ प्यारे भाइयों ब्लैक रॉक जैसी बड़ी ब्रांड जिनके पास मिलियन ऑफ डॉलर की, बिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर की एसेट है। दूसरे नंबर मिलियन जो है वो एक मिलियन के हिसाब से उनके पास आगे ट्रेडर हैं बड़े, ठीक है, या इन्वेस्टर हैं, तो वो इसमें प्यारे भाइयों आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना प्यारे भाइयों, हम क्या काम करते हैं, वो नीचे चली गई, वो ऊपर चली गई, $10,000 तो सारा का सारा ही जनाब फ्यूचर में तुम देना है, फिर मर जाना है, फिर उसके बाद परेशान हो जाना है, सोचते रह जाना है कि यार ये क्या हो गया। तो प्यारे भाइयों इस तरह हम अपना बेड़ा गर्क करते रहते हैं। अब आ जाते हैं कुछ प्यारे भाइयों मज़ीद जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं बल्कि पक्का इंशाल्लाह अप्रूव्ड होगा, हो सकता है लेट भी हो सकता है। अब जब वीडियो आप देख रहे हो उस वक्त हो सकता है ये अप्रूव्ड हो भी गया हो, यानी ETF। तो जब ये ETF अप्रूव्ड हो जाएगा तो पहले ही मंथ के अंदर, ठीक है, जो मैंने आर्टिकल पढ़ा उसके हिसाब से कम से कम 10 से 20 बिलियन डॉलर हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये पक्का फिगर कोई नहीं होता इसमें, हर बंदा कोई बोलता 3 बिलियन आएगा, कोई 5, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने आर्टिकल वगैरह पढ़ा उसके हिसाब से ये है कि कम से कम 10 से 20 बिलियन जो डॉलर है ना वो प्यारे भाइयों इस क्रिप्टो मार्केट में आएगा, ठीक है। अब ये है कि काफ़ी भाई बोलते हैं कि ये ETF जो है इसको क्या कंट्रोल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो डिसेंट्रलाइज है बिटकॉइन। हाँ बिल्कुल, ये आपका पॉइंट ठीक है, डिसेंट्रलाइज है, इसको अब सेंट्रलाइज में आना पड़ेगा। जब सेंट्रलाइज में आ जाएगा तो यकीन जान लें, मैं हलफ नहीं देता, कसम नहीं उठाता कि फिर जितने भी ये न्यूज़ है ना चैनल पे, ये हम टूट के पै जाते। और फिर प्यारे भाइयों ये आपको बिटकॉइन, बस आपको क्या बताऊं कितनी इसकी यूज़बिलिटी होगी, कितना इसका आपको बेनिफिट इन फ्यूचर मिलेगा, हम यकीन जान लें अभी इतने दूर है। मैं कहता हूं कि भाई जिसके पास आज भी $1,000 है ना, $1,000 है, तो उसने $1,00,000 $50,000 नहीं बनाया, तो भाई उसको मैं थू तो नहीं बोलता, उसको सत सलाम है, वो भाई कोई और चिट्टा काला धंधा ऑफलाइन में कर ले, उसकी स्ट्रेटजी प्यारे भाइयों। अब देखिए ना, मैं एक और बात बताता हूँ टेक्निकल। अब हाल की घड़ी में एक्सचेंजेस का डेटा देखा जाए ना कि एक्सचेंजेस के ऊपर कितने सारे बिटकॉइन है, वो तकरीबन सारी एक्सचेंजेस के मिला के 1 मिलियन भी नहीं होंगे। इट शुड बी कन्फर्म, ये आपको कोई बंदा नहीं बात बताएगा, ये मेरे चैनल पर ही आपको चीज़ मिलेगी। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो बिटकॉइन का वो डेली का तकरीबन 500,000 के लगभग है, 4 या 5 लाख है, यानी $500 मिलियन बनता है। और यार अब इसकी टोटल सप्लाई प्यारे भाइयों तकरीबन 21 मिलियन में आप देखें ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 500,000 है। बाकी पूरी एक्सचेंजेस पे जो अपने बिटकॉइन है सारे के सारे 1 मिलियन भी नहीं है। तो आगे खुद अंदाज़ा लगाएं कि अब ETF इसको बाय करता है, ठीक। ETF अगर इसके ऊपर धाक बिठाता है, कंप्लीट कंट्रोल करता, तो उसके पास कम से कम मेरा ख्याल है कि 1 से 2 मिलियन जो बिटकॉइनर वो होने चाहिए। क्या वो बाय करेगा, किधर से बाय करेगा, बेबे से बाय करेगा, अम्मा से लेगा,
उसकी अम्मा के पास भी नहीं होंगे, दादा अब्बू के पास भी नहीं होंगे। तो वो प्यारे भाइयों, क्या आप और मैं सेल करेंगे? नहीं सेल करेंगे। जितने भी बच्चों बचूंगड़े ने, किसी का पास 2 है, तार बाइन 10 20 है, बिटकॉइन, वो क्या सेल करेंगे? सेल करेंगे तो वो बाय करेंगे ना। तो क्या होगा? जिसकी प्यारे भाइयों डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई बहुत कम होती है। ये वो चीज़ तो है नहीं है कि गोल्ड है, ठीक है, एक जगह से खड्डा खोदा, दूसरी जगह क्रेन लगाई, दूसरी जगह फिर बन गया। प्यारे भाइयों, ये तो वो चीज़ नहीं है। ये तो लिमिटेड सप्लाई है, यानी 2 करोड़ 10 लाख 21 मिलियन। तो फिर क्या होगा? इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, ऐसे शूट करके टावर बनाती है उसकी जो है वो प्राइस। आप लोगों को समझ नहीं आ रही। नीचे चला गया तो मर गए, तो उड़ गए, तो ये हो गया, वो हो गया, सारे आप लोगों की ड्रामेबाजियाँ हैं। और भाई कोई और काम कर लो, ये आपके लिए नहीं है। अगर इससे क्रिप्टो से आपके पास 500 या $1000 है, अगर आपने अच्छे पोर्टफोलियो में नहीं लगाया, अच्छे कोइन में नहीं लगाया, तो फिर प्यारे भाइयों आपको सलाम है। आप यहाँ से, ये आपके बस की बात नहीं है। ये 2024 इतना आप लोगों की ज़िंदगी में रेवोल्यूशन लाएगा, इनकलाब लाएगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। क्यों नहीं आप लोग चीज़ समझते? अब टोटल वॉल्यूम बहुत कम है। बिटकॉइन की जो डिमांड है वो प्यारे भाइयों बढ़ रही है। तो आगे आप खुद अंदाज़ा लगाएं। इसके बाद आपको पता है कि जो माइनिंग रिवार्ड पहले अभी आ रहा है तकरीबन 6 जो बिटकॉइन है उससे ऊपर आ रहा है। अब 2024 है, अप्रैल की जो हेल्विंग की डेट है, जो इसका तकरीबन 100 दिन रहता है, तकरीबन 98 डेज रह गया। उसके बाद प्यारे भाइयों उनको जो है वो 3.5 बिटकॉइन आएंगे माइनर को। आगे खुद अंदाज़ा लगा लें। पहले 50 भी आते थे, फिर 25 है, फिर उसका 12.5, फिर अभी जो 6.5 आ रहे हैं। इसके बाद वो तकरीबन 3 से ऊपर आएंगे या 3.5 के लगभग आएंगे। तो फिर क्या होगा? प्यारे भाइयों, ये माइनर की भी आपस में कंपटीशन चल रहा है। तो लिहाजा प्यारे भाइयों, इसको ये छोटा मोटा काम ना ले खुदारा। इसको अपनी ज़िंदगी में रेवोल्यूशन नहीं लगाएगा, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब नहीं बर्पा करेगा ये 2024-25 में। तो प्यारे भाइयों, फिर ये आपके लिए क्रिप्टो मार्केट नहीं है। खुदारा इसको समझने की कोशिश करो। स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहो। बाय करो, चुप करके छोड़ते जाओ। अब मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ बताता हूँ कि काफ़ी मरतबा पहले मैं बता चुका हूँ। कल को ये ना बोलना कि हमने फ़लाँ कोइन बाय किया था, SEC ने ऊपर अटैक किया था, ये सिक्योरिटी रिस्क हो गया था, ये भाग गया था, तो मुझे ना गालियाँ निकालते रहना। पिछले दिनों में आपने हर बंदे ने न्यूज़ सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, ठीक है। 90% या 80% जितने भी आल्ट कोइन है वो फिनिश हो जाएंगे, फिनिश। क्योंकि वो सिक्योरिटी रिस्क जब करार दे देगा SEC, तो फिर वो किधर जाएंगे? वो फिनिश हो जाएंगे। लिहाजा आपने ये भी सारी चीज़ें देख भाल के करनी है। कोशिश करें कुछ अपना बिटकॉइन में, कुछ एथेरी में, फिर उसके बाद जो अच्छे आल्ट कोइन अच्छे में भी वो जो अभी आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, ख़ास तौर पर न्यू प्रोजेक्ट 2023 के एंड पे आए हैं या 2023 में आए हैं या अभी 2024 में आएंगे, उन पर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना पोर्टफोलियो लगाओ। ये LTC का अखाड़ा छोड़ दो, खुदा का वास्ता है, ठीक है। ये आपको वो वाला प्रॉफिट नहीं देगा जो नए प्रोजेक्ट देंगे। नयों में आपको पता है कितना गैटस होता है। अब हम फॉर एग्जाम्पल बुढ़े हो चुके हैं, अब जो नए बच्चे हैं वो सच्ची बात है क्रिकेट में हमें वो ऐसे चुटकी देते हैं। आपको पता है हर चीज़ फास्टली है, हर चीज़ ग्रोथिंग कर रही है, टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है। ख़ासतौर पर वो कोइन बाय करो जिनमें गेमिंग भी हो, मेटावर्स भी हो, AI भी हो, Web3, इस तरह की 4-5 क्वालिटीज़ एक ही। यानी आप समझो कि ऑलराउंडर बाय करो, शायद अफरीदी बाय करो, आई समझ ना। अब अब्दुर्रज़ाक नहीं है कि प्यारे भैया, वो सॉरी मैं कह रहा हूँ, ये बाबर आजम नहीं कि उसने बैटिंग आती तो बैटिंग नहीं, ना उस बेचारे से फील्डिंग अच्छी होती, ना उससे दूसरी बॉलिंग अच्छी होती है, ठीक है। ऑलराउंडर बनोगे तो फिर कामयाब हो गए। यानी कोइन वो आपने बाय करना है जो ऑलराउंडर हो, ठीक है, जिसमें वो एक ही बिरजू दादा हो, ठीक है, या यस्सु पंजू हर कबूतर डोली हो, तो वो वाला आपने बाय नहीं करना। वो बाय करो जिसमें सारी की सारी प्यारे भाइयों क्वालिटीज़ हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करेगी। अगर आज की वीडियो भी आपके अंदर इनकलाब नहीं ना पैदा करेगी, तो फिर प्यारे भाइयों आपको सत सलाम है, सत सलाम है। तो लिहाजा प्यारे भाइयों इसको लंबे टाइम के लिए देखो। अब मैं एक और बात बताता हूँ आपको। अब फॉर एग्जांपल, ठीक, फॉर एग्जांपल तो नहीं बल्कि इंशाल्लाह 100% होगी कि ब्लैक रॉक, ठीक है, फिलाडेल्फी, ये 10-12 ब्रांड जो है ये ETF अप्रूव्ड होता है। इनके जितने भी क्लाइंट हैं मिलियन के हिसाब से। तो क्या प्यारे भाइयों ये बाय करके तो ये डेली ट्रेडिंग करेंगे? ये इतने फारग बैठे हुए हैं, या फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे? आप लोगों की तरह अपर चैम्बर उनका खाली नहीं है। वो प्यारे भाइयों वो बाय करेंगे, लंबे टाइम के लिए छोड़ते जाएंगे, बाय करेंगे, लंबे टाइम के लिए छोड़ते जाएंगे। तो फिर इसके आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट में आपको तो बिटकॉइन देखने को मिलेगा नहीं।
तो फिर आप क्या करेंगे? जिनके पास चांद एक होंगे तो वो मिलियन ऑफ डॉलर कमाएंगे, ठीक है। एथेरियम जिनके पास होंगे वो प्यारे भाइयों वो ऐसे करोड़पति बन जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। लिहाजा सारी चीज़ों पर आपने नज़र रखनी है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही मैंने आप लोगों से कोई हिस्सा लेना। हाँ, आप डरते हैं, आपके पास अगर 5 से 10 हज़ार डॉलर है तो मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट कर लें, कोई आपका डर मैं ख़त्म कर दूँगा इंशाल्लाह, बिल्कुल ज़ीरो पे ले आऊँगा। लेकिन फिर भी किसी भी कॉइन में लगाने से पहले 1000 मरतबा सोचें। मेरा कोई भी दादा अबू का नहीं है, मेरा कोई भी घर वाला जो है ना वो घर में मैंने बनाया वो नहीं है, मैं भी इधर उधर से देखता हूँ, ठीक है। उसकी जो है वो अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करता हूँ, तो फिर आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा कि जिस तरह लूना ने, FTX ने, काफ़ी सारे, ठीक है, कोइन ने चूना लगाया, इस तरह आगे भी चूना लगाते रहेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा, पम्प एंड डाउन वाला सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। फ्यूचर कर रहे हैं तो आप समझो कि हो सकता है आज मरे कल मरे। मौलवी साहब बिल्कुल आपके लिए जो है वो तैयार बैठे हुए तकबीरें पढ़ाने के लिए। आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कम से कम आपको अपने दादा अबू की ना कसम है, कम से कम 1-2 दोस्तों को आपने ये वीडियो शेयर करनी है। इंशाल्लाह हो सकता है कोई वीडियो देख ले तो उसकी ज़िंदगी में ये इनकलाब पैदा करे। लेकिन प्यारे भाइयों, सारे के सारे ख्वाब देखने दिखाने से पहले ये भी सोचें कि ये प्यारे भाइयों आपका पोर्टफोलियो ज़ीरो भी कर सकती है।